नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जो कि हमारा चैनल का एक नया सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, उसके कुछ फीचर्स जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस जानेंगे और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने होम पेज पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का 3 डेफिनेशन दिख रहा है और उसके ऊपर हम लोग को ह्यूमन रिसोर्सेज दिख रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा उसका नोट्स हम लोग जानेंगे। और ये जानने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और बहुत ही वाइड, और ये आपको फ्यूचर में बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और इसके आने वाले हर वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके पहले हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स जाना हो कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स वो चीज़ होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में जो काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। चाहे वो अपर लेवल हो, लोअर लेवल हो या फिर मिडिल लेवल हो। आप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। उसे हम लोग पर्सोनल या फिर मैन पावर या फिर एम्प्लॉयज़ के भी नाम से जान सकते हैं, इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट नोट्स है, ऑल एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली इंगेज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स का हम लोग को मतलब समझ में आता है कि मैन पावर, एम्प्लॉयज़, और मैनेजमेंट होता है कि उन्हें हम लोग किस तरह से उनका यूज़ कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यही जाना जाता है कि किस तरह से हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल के एम्प्लॉयज़ को या फिर मैन पावर को किस तरह से मैनेज करते हैं या फिर उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने 3 डेफिनेशंस लिख रखे हैं। आप लोग एग्जाम में किसी एक डेफिनेशन को भी लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि ये 3 डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर तीनों लिखना है तो तीनों याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। अगर आप इनमें से किसी एक को भी लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये तीनों डेफिनेशन जो है बहुत अच्छा है। तो पहला डेफिनेशन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लाइज्ड। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, वो एक प्लानिंग से चलता है। वो एक प्लानिंग से उनको, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे समझाने का कोशिश करता है, उसे बेनिफिट्स देता है। फिर उसके अंदर डेवलपमेंट का कोशिश करता है, डेवलपमेंट, उसका स्किल्स बढ़ाने का कोशिश करता है। फिर उसमें ये जज किया जाता है कि वो एम्प्लॉय जो है उसे आगे उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, उसका प्रमोशन कैसा होने वाला है, उसको पैसे कितने मिलने वाले हैं। ये सब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के अंदर ये सब चेक किया जाता है, उसे इस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है उसे अकम्प्लाइज कर पाए, उसे अचीव कर पाए। फिर हम लोग का आता है दूसरा डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनका इस तरह से, उनका बेस्ट को इस तरह से और इतना इफेक्टिव और इतना एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो तुरंत अचीव हो जाए। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का जो मेन स्किल होता है, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो मेन स्किल होता है उसको इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव कर लिया जाए तुरंत ह्यूमन रिसोर्स के जरिए। ठीक, अब आता है हम लोग तीसरा डेफिनेशन पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, अप्राइजिंग, कॉम्पनसेटिंग, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड ट्राई टू इंश्योर देयर सेफ्टी। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को रिक्वायर करना, रिक्रूटमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है। वो किसी भी एम्प्लॉय जो इंटरव्यूअर है या फिर फ्रेशर है या फिर नया नया ऑर्गेनाइजेशन में काम ले रहा है, वो उन्हें उसको एक्वायर करना, उसे ट्रेनिंग देना, उसके स्किल्स को डेवलप करना, उसे अप्राइजिंग करना, उसके कंपनसेटिंग करना, ताकि उसका मतलब जो उसे अमाउंट मिलने वाला है उससे उस पर सेटिस्फाई है या नहीं, उसका वो ध्यान देना। फिर उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा या फिर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, कुछ भी आपको बेनिफिट्स देना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनको मोटिवेट करना, अगर अब वो पहले से काम कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस है लेकिन उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो उसे मोटिवेट करना उस एम्प्लॉय को, और उनके काम को सेफ रखना, उनके जॉब को सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम। तो ये तीनों डेफिनेशन होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ये तीनों डेफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर ले और उसे अच्छे से रख के उसे अच्छे से पढ़ें। आपको ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेफिनेशन मैंने बहुत जगह से सर्च किया है, बहुत गूगल किया, तब जाके मुझे ये डेफिनेशन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो हमारा फीचर्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फीचर्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है पीपल ओरिएंटेड। HRM इज a people oriented approach. The major function of HRM is to manage people at work at all levels so that they can give their best for achieving individual, organizational and social goals. तो HRM क्या होता है? वो people जो भी उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनको उनके अप्रोच को ओरिएंट करता है, और उसमें ये मेजर फंक्शन होता है कि वो हर तरह का जो एम्प्लॉयज़ है, वो कोई भी अगर काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयज़ जो कुछ भी कोई भी लेवल का है, वो कुछ भी काम कर रहा है, उसे ठीक से मैनेज करना, उसका बेस्ट को अचीव करवाना। जो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, सोशल गोल होता है, उन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसे अचीव करवाना, उसे मैनेज करना, यही होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का पीपल ओरिएंटेड। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. It requires a constant awareness of human relation. It takes care of people need expectation and desire on continuous basis. ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, और ये रिक्वायर करता है कि ह्यूमन रिलेशन आपका कैसा है, मतलब एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे का डिपार्टमेंट का बीच में आप लोग का रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है, वो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उन दोनों के बीच में क्या नीड है, उनका क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, उनका क्या डिज़ायर है, ताकि उनका जो रेगुलर बेसिस का जो काम है, उनका रेगुलर बेसिस का जो लाइफ है, उसे वो कंटिन्यू रख सके उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। फिर आता है एक्शन ओरिएंटेड. It focuses on action rather than record keeping. It gives solution of human resources problem to achieve both individual and organizational goal. तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो जो आपके कंपनी में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड रखा गया है, उस पर एक्शन लेना, उसका फोकस उसी पे होता है कि आपका क्या रिकॉर्ड बन रहा है। आज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख प्रोडक्शन किया, कल आप लोगों ने उसका और बढ़ा दिया 15 लाख किया, फिर 20 लाख किया। ये आपका रिकॉर्ड बन रहा होता है कि आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हो, वो सब इसमें रिकॉर्ड कहता है। एक्शन ओरिएंटेड इसे ही कहते हैं। और फिर अगर आपका कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज में प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको अचीव करने में, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग को सॉल्व करना है। यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड. HRM makes people happy and motivated so that they can give their best to the organization. तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करने का कोशिश करता है, उन्हें खुश रखने का कोशिश करता है, ताकि जो है
वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे सके, अब किसी भी काम में वो अपना बेस्ट दे सके, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर का लेवल का हो, या फिर किसी पर्टिकुलर काम पे वर्क पे काम कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ये सब उनको खुश रखना है, उन्हें मोटिवेट रखना है, और अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनका बेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में देना है। यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम। फिर होता है परसुएसिव फंक्शन। एचआरएम इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ऑल लेवल्स। इट इज यूजफुल इन गवर्नमेंट, आर्म फोर्स, sports and other organization. It is also applicable in functional areas. परसुएसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि सबसे ज़्यादा यूजफुल आर्म फोर्स में होता है। ये जो होता है ये अलग अलग लेवल का होता है। इसमें आपको मतलब एग्रेसिव, परसुएसिव का मतलब होता है कि उत्साह बढ़ाना, उत्साहित करता है, या फिर आपके जो हाँ उत्साहित बढ़ाना होता है, उत्साह बढ़ाना होता है। आपको उस काम को करने के लिए अच्छा से मोटिवेट किया जाएगा, आपको बताया जाए कि आप ही ये चीज़ कर सकते हो, आपके लिए बना हुआ है, आपको एक उत्साहित करना, आपको प्रेरित करना, ये होता है परसुएसिव फंक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में या फिर आर्म फोर्स में, स्पोर्ट्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप आर्म फोर्स का बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे इंडियन आर्मी जो है, या फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, ये लोग को उत्साह बढ़ाया जाता है। या फिर स्पोर्ट्स में अगर आप रनर है, एथलीट है, बॉक्सर है, फाइटर है, कुछ भी हो, तो आपको जो कोच है, आपके जो कोच है या फिर आपके जो कमांडर है, वो आपको उत्साह बढ़ाता है, आपको प्रेरित करते हैं कि हाँ ये आपसे हो पाएगा, ये आप कर पाओगे। ठीक उसी तरह हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी जो होता है यही काम करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो तुरंत अचीव हो पाए। फिर आता है हम लोग का फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड में क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड विथ हेल्पिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है कि जो फ्यूचर में आने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ उन्हें मोटिवेट करता है, उनको फ्यूचर में आने वाले हर प्रॉब्लम से डेवलप करता है, फ्यूचर में आने वाले हर प्रॉब्लम, हर समस्या में उन्हें किस तरह से काम करना है, किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना है, वो सिखाता है। फ्यूचर ओरिएंटेड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर वो एम्प्लॉय को ढूंढता है जो मोटिवेटेड होता है, जो कि फ्यूचर में उससे ठीक से काम करना है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपका एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है वो ख़राब होने वाला है। तो वो प्रोवाइड भी करता है उस फ्यूचर को ठीक करने के लिए, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को ठीक करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ भी इसमें मोटिवेट करना पड़ता है। उसे अच्छा कंपटीशन रखा जाता है, उसे अच्छे से बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। फिर आता है स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन, HRM is advisory in nature and contributed to the success and growth of the organization by advising the operating department of HRM। स्टाफ फंक्शन में क्या होता है कि HRM जो है वो एक एडवाइजरी का काम करता है। उसका नेचर जो होता है एडवाइस देना होता है, कंट्रीब्यूट करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने ग्रोथ पे, एक अच्छे सक्सेस पे ले जाना, उसको क्या एडवाइस देना एम्प्लॉय से। हर डिपार्टमेंट को वो ऑपरेट करता है, एडवाइस देता है कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, आपका जो स्किल है उस स्किल पे काम करो। ये नहीं कि आपको अगर फाइल सेट करने आता है तो आप फिर कंप्यूटर में आपको टैली सिखाया जाएगा या फिर एक्सेल बताया जाएगा। आपका जो स्किल है, आपको जो चीज़ मार्केटिंग में आपका मार्केटिंग अच्छा है तो फिर आप मार्केटिंग में किया जाएगा, आपका सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा है तो आप सेल्स में जाओगे, आपका फाइनेंस अच्छा है तो आपको फाइनेंस में भेजेगा। यानी कि जहाँ पे आपका स्किल अच्छा है उस स्किल में आपको ऑपरेट किया जाएगा। तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स का। फिर इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, economics, etc. In order to deal with human problem, all this knowledge are required। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको लड़ना तो है लेकिन आपको शस्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्र से नहीं, बंदूक और
तोप गोले से नहीं, आपको यहाँ पे आपके नॉलेज से लड़ाई करना है, किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी किसी भी ह्यूमन प्रॉब्लम जो भी आपका जो डील कर रहा है आप, या फिर आपका जो कस्टमर है उससे आप किस तरह से डील कर रहे हो, आपको अपने नॉलेज से उनसे लड़ाई करना है। चाहे वो सोशियोलॉजी के थ्रू हो, एक डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी के थ्रू, या फिर साइकोलॉजी के थ्रू, या फिर इकोनॉमिक्स के थ्रू, एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू, ये सभी के आपको ध्यान में रखते हुए आपको उस ह्यूमन प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। यही होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। देयर फॉर HRM इज अ पीपल ओरिएंटेड फंक्शन विच मेक्स पीपल कमिटेड एंड मोटिवेटेड सो दैट दे कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर अचीवमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यही कारण होता है HRM का कि वो जो कि पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है उसे ठीक करे, उसे मोटिवेट करे, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे मोटिवेट करे, उसको अच्छा से, उसको हर जगह से उसको हैप्पी रखे, खुश रखे, उसे सिखाए, उसे डेवलप करने का कोशिश करे और फिर उसका बेस्ट यूज़ करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा कुछ फीचर्स था। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM इज टू ensure that pronouncement of the right person for the right job the following objectives। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि HRM उसे ही इंश्योर करता है जो उस जिस काम के लिए आया है उस काम के लिए वो ठीक है या नहीं। अगर आपका सेल्स अच्छा है तो आप सेल्स का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे HRM यही देखता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए आए हो वो उसके लिए आप ठीक हो या नहीं। अगर आप ठीक हो गए तो वो ले लिया जाएगा, आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा, और आप ठीक नहीं हो गए तो आपको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इज प्रोवाइड्स कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे HRM का सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का जरूरत होता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय को दिलाना होता है, और एक कॉम्पिटेंट जो कि मतलब एक कॉन्फिडेंस से आप उस काम को कर सको, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ये होता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एम्प्लॉय का ज़रूरत है। फिर यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को यूटिलाइज किया जाता है कि उनमें कितना नॉलेज है, उनका वो किस हद तक काम कर सकते हैं या फिर कितना वो काम करना चाहते हैं, वो टाइम पास करना चाहते हैं या फिर सच में कोई काम सीखना चाहते हैं, वो यूटिलाइज करना होता है HRM का काम। फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या होता है, HRM का ये काम होता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आप जितना एम्प्लॉयज़ जोड़ोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना जल्दी ग्रो होगा, चाहे वो लेबर हो, कोई वर्कर हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो। फिर क्रिएट न्यू टैलेंट। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयज़ वर्कर कम्युनिटी टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस। तो यहाँ पे अब आपको ह्यूमन रिसोर्स का क्या कारण होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि यहाँ पे आपको नया टैलेंट का उपचार करना पड़ता है, नया टैलेंट आपको खोज कर निकालना पड़ता है कि, और आपको उन्हें उन एम्प्लॉयज़ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को उसमें तैयार करना पड़ता है कि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाला है उसे आप किस तरह से फेस करोगे। फिर आता है डेवलप क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो यहाँ पे आपको उनका जो वर्क लाइफ है उनको डेवलप करना होता है, उनका क्वालिटी को डेवलप करना पड़ता है, उनका स्किल जो है उस एम्प्लॉय का, उस लेबर का, उस वर्कर का जो स्किल है उसे आपको डेवलप करना है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आए या फिर उसका आगे कुछ फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशन। द ऑब्जेक्टिव इज establish and maintain a cordial relation between employees and management। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि उन दोनों को साथ लेकर चलना, उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रखना। ये सबसे बड़ा कारण होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उनका और उनके एम्प्लॉय के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, अच्छा है, खराब है, रूड है, आपका बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के बीच में, ये आपको ठीक रखना पड़ता है। फिर मेंटेन एथिकल पॉलिसीज।
द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प टू मेंटेन एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपका जो एथिकल चीज़ है, एथिकल बिहेवियर जो है उस वो एक पॉलिसी है, उसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। चाहे आप उस बिहेवियर में आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, आपको एक ही आपका जो बिहेवियर है वो एक ही होना चाहिए, उसका पॉलिसी एक ही होना चाहिए कि आपको खुश रखना है। आपको यही एक टारगेट लेके चलना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। फिर द रिकॉन्सियल गोल, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉन्सियल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स। अब यहाँ पे रिकॉन्सियल गोल्स क्या क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो आपका, चाहे आप अकेले काम कर रहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल है, आपका जो गोल है इंडिविजुअल गोल जो है उसे अचीव करना, किस तरह से आप उसे अचीव कर रहे हो, किस तरह से आप उसे अचीव करने के लिए यूज़ करोगे, क्या आप काम करोगे ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। फिर आता है क्रिएट बैलेंस, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ बैलेंस सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नीड ऑफ डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स। अब यहाँ पे आपको क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे जो बैलेंस होता है उन लोग का, उसे डिफरेंट तरीके से स्टॉक होल्डर को आप क्रिएट करना पड़ता है। आपको स्टॉक होल्डर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टर ढूंढना होगा आपको। उसका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैलेंस में मैच रहे एक जैसा, और उनका नीड, उनको हमेशा ज़रूरत पड़े, अलग अलग तरह का नीड मिलता रहे उनको, जो उनका नीड है उसका पूर्ति किया जाए, उसको रिस्पेक्टफुली, उनका जो नीड है, रिस्पेक्ट है, उस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। ये होता है क्रिएट बैलेंस। फिर आता है रिटेन द बेस्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिटेन द बेस्ट लॉट ऑफ वर्क फोर्स एम्प्लॉयज़। कई बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा काम दे दिया जाता है, बहुत सारा काम दे दिया जाता है, जो कि ये सही नहीं होता, क्योंकि उनके सिर्फ उन्हीं को ये काम दिया जाए जिन पे वो बेस्ट है। अगर आप सेल्स में बेस्ट हो तो आप सेल्स में जाओ, अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में बेस्ट हो तो आप उन्हें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही जॉब दोगे या फिर काम दोगे। तो ये होता है रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द रिक्वायर्ड टैलेंट थ्रू इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन पॉलिसी। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है, उसे रिक्वायर करता है, जो नया टैलेंट आए उसे रिटेन करता है, उसके प्लान को, उसके रिक्वायरमेंट को उसे सिलेक्ट करता है, उसको क्या प्लेसमेंट दिया गया है उसे चेक करता है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसको कितना बजट मिल रहा है, उसको कितना पैसे मिल रहे हैं, उसका प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या है, ये सब चीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। वो सब चीज़ वो उस इंटरव्यू में या फिर वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस पर चेक करता है, उसे कंप्लीट करना, उसके स्किल्स को डेवलप करना, यही होता है। फिर डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड राइट एटीट्यूड्स अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके जो स्किल्स है, उनके एटीट्यूड्स को उन्हें ट्रेन करना होता है, उन्हें डेवलप करना होता है, आगे उनका जो परफॉर्मेंस है उन्हें ठीक करना पड़ता है, ठीक किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि आपका क्या स्किल है, आपको उस स्किल में आपको डेवलप किया जाएगा कि आपको फ्यूचर में वो काम और भी अच्छा हो और आपको प्रमोशन भी बहुत अच्छे से मिले। फिर सिक्योरिंग विलिंग कॉम्परेशन ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, ग्राइवेंस हैंडलिंग एट्सेट्रा। अब यहाँ पे जो होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो चाहता है कि उसका जो काम है वो सिक्योर रही है, सभी एम्प्लॉयज़ का, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो, एचआर का हो या फिर किसी भी एम्प्लॉय का हो, वो चाहता है कि उसका जो जॉब है वो सिक्योर रहे। और आपका काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उसे मोटिवेट करना, उसको हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, उसे हैंडल करना, उसका जो प्रॉब्लम है उसे हैंडल करना, और भी बहुत सारा। फिर यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको यूटिलाइज करना पड़ता है उसके जो इफेक्टिव काम है, वो क्या काम है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो
जॉब पे सही टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सब यूटिलाइज करना होता है। फिर ensuring that the enterprise will have in future a team of competent and dedicated employees। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो एंटरप्राइज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर रहता है कि उनका जो फ्यूचर टीम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को डेडिकेट करता है कि आपको इसी टीम को लेके आगे चलना, आप ही इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है, इस एंटरप्राइज का फ्यूचर है। फिर आता है हम लोग का स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके हम लोगों ने 3 पार्ट्स लिए हैं, और ये होप हम लोग का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो ये हम लोग का वीडियो का आज आखिरी पॉइंट होगा, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट हैज़ described the scope of human resource management into the following aspects: the labor or human resource aspect. It is considered with worker planning, recruitment, selection, placement, induction, transfer, promotion, demotion, termination, training and development, layoff and retrenchment, wage and salary, administration, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो एक्सपेक्ट करता है, कोई भी एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि उनका जो काम है, उनका जो प्लानिंग है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक से हो, उनका सिलेक्शन सही हो, वो जो काम के लिए आए हैं उस काम पे ही उनका सिलेक्शन हो, उनको अच्छा प्लेसमेंट मिले, उनको अगर कुछ ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उनको ट्रांसफ़र कोई अच्छा जगह मिले, उनका प्रमोशन हो, या फिर अगर वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनका डिमोशन हो, टर्मिनेशन हो, उनको ट्रेनिंग और डेवलप किया जाए, उनका स्किल्स को, उनको रिचार्टमेंट किया जाए, फिर उनका वेजेस और सैलरी को ध्यान में रखते हुए उसको पॉलिसी अप्लाई किया जाए, उसको बेनिफिट मिले, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छा गोल सेट कर सके, उसका फ्यूचर जो है अच्छा बन सके, उनको इंसेंटिव्स मिले। इंसेंटिव्स बोलने का मतलब होता है कि जैसे कि दुर्गा पूजा होता है या फिर गणेश पूजा होता है, कोई भी पूजा या फिर कोई किसी भी फेस्टिवल में उनको एक इंसेंटिव्स मिले, उनको कुछ प्रमोशन या फिर बोनस जिसे कहते हैं बोनस मिले। तो ये द लेबर और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट है, ये स्कोप होता है पहला। फिर द वेलफेयर एस्पेक्ट, द एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड विथ वर्किंग कंडीशन एंड amenities such as canteens, creches, rest room, lunch room, housing, transport, education, medical help, health and safety, washing facilities, recreation and culture facilities। अब यहाँ पे वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका कंडीशन, उनको कंडीशन प्रोवाइड करना, आपको कैंटीन देना है, आपको रेस्ट रूम देना है ताकि अगर वो थक जाए तो वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर सके, लंच रूम, हाउसिंग बोलने का मतलब होता है कि वो जैसे कि रेलवे में यहाँ पे कॉलोनी दिया जाता है या फिर क्वार्टर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्वार्टर दिया जाता है, यानी कि घर दिया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए व्यवस्था किया जाता है, उनका एजुकेशन को ठीक किया जाता है, उनको मेडिकल हेल्प दिया जाए, उनको अलग अलग तरह का पॉलिसीज़ जो है अप्लाई किया जाए। ये होता है वेलफेयर एस्पेक्ट। फिर आता है हम लोग का वीडियो का आखिरी पॉइंट और स्कोप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट का भी आखिरी पॉइंट, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। दिस इज कंसर्न्ड with the company's relation with the employees. It includes union management relation, joint consultation, negotiating, collective bargaining, grievance handling, disciplinary action, settlement of industrial disputes etc. इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है, इसमें आप कंपनी जो है, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में, ये दर्शाता है उनको यूनियन मैनेजमेंट जो है उनका क्या रिलेशन है यूनियन मैनेजमेंट में। फिर या फिर उनका जॉइंट कंसल्टिंग कैसा है, एक दूसरे के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में क्या आपका कंसल्टिंग है, आपका क्या रिलेशन है, आप किसी भी कस्टमर से, आपका जो कस्टमर है उससे क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं, या फिर आपके कंपनी जो कंपनी में जो कस्टमर आया है वो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है, उसको किस तरह से आप उसे बार्गेन कर रहे हो, उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हो, क्या सेटलमेंट कर रहे हो, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है और भी वगैरह वगैरह। तो ये स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 पॉइंट था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।